ओके, व्हाट एल्स यू वांट भाई। लियो मेसी एक बैंगर वाला गोल मारते हैं, लमीन यमाल एक बैंगर वाला गोल मारते हैं। वी वॉन आर गेम जो पोटेंशियली शायद हमको हार जाना चाहिए था द वे वी वर प्लेइंग, बिकॉज ऑब्वियसली भाई बार्सिलोना अच्छा नहीं खेल रही थी, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस मैं ये बोलूंगा। फर्स्ट हाफ तो वॉज वेरी, ओ माई गॉड, बट एट द एंड 3 points बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, 3 points। दिस वॉज द सेम थिंग विच रियल मैड्रिड ऑल्सो डिड यस्टरडे, एंड वी वर लाइक कि होता है यू नो 30-40 गेम्स हैं भाई सीजन में, एक आधा गेम आएगा जहाँ पे वी कैनॉट एक्सपेक्ट यू टू गो 100%। होगा भाई, आएगा ऐसा गेम जहाँ पे आपको जीतना ज़रूरी है, कैसा खेले वैसा ज़रूरी नहीं है, और एग्जैक्टली वही होता है। बार्सिलोना हैड अ वेरी 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 बिलो एवरेज गेम बट स्टिल मैनेज टू गेट देयर 3 points। विल टॉक अबाउट दैट, विल टॉक अबाउट भाई लियो मेसी और अर्जेंटीना की नई जर्सी, एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट भाई साहब बर्नार्डो सिल्वा। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। लाइक नहीं किया लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम डेली आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। लेट्स क्विकली बिगिन। सबसे पहले देखें दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट Barcelona. So obviously bhai, the next game is against Newcastle United and there are some positives you can draw from this game जो हमने कल खेला versus Athletic Club, even though भाई we had a very poor performance especially first half। देखें, जब बहुत बड़ा गेम आने वाला है न्यूकासल जैसा, you have to भाई you know what rest your big time players, खासकर जब आप एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ एक पूरा 90 मिनट जो है वो भाई दौड़ने वाला शो परफॉर्म करके आते। वी ऑल सॉ दैट एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम इन द कोपा डेल रे का सेकंड लेग वेयर एवरी प्लेयर ऑफ आर्स भाई यू नो व्हाट वो अपना 100% दिया, दौड़ा भागा सब किया टू गेट यू नो व्हाट ओवर वो 4 गोल की डिफीट अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। हमने कैसे तैसे मरते झूलते 3 गोल मारा बट स्टिल हम जो है वो भाई आखिरी एक गोल नहीं मारे और हम वो मैच हार गए। उस मैच में वी स्टार्टेड ऑल ऑफ आवर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और ऑब्वियसली भाई उस मैच के बाद वी कंप्लीटली सॉ कि भाई रफीनिया वाज टायर्ड, पेद्री वाज लुकिंग विजिबली tired because he was the one who was orchestrating the play, anyways he was the one who was you know what conducting the tempo of that game, आगे पीछे दौड़ना और दुनियादारी सब करना। तो ऑब्वियसली यार जब आप एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ वो एकदम टायर्ड वाला गेम खेल रहे हो, उसके बाद फिर आप ये वाले गेम में आते हो अवे एथलेटिक क्लब इज ऑल्सो नॉट अ वेरी यू नो इजी फिक्चर। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रेस्ट करना था क्योंकि अगला गेम जो है वो न्यूकासल यूनाइटेड। हांसी फ्लिक ने एक्जेक्टली वही किया। यू लुक अपॉन आवर स्टार्टिंग 11, यू कैन क्लियरली सी रफीनिया, पेद्री नॉट ओवर देयर, एंड व्हेन यू प्ले एक अवे गेम दैट टू एथलेटिक क्लब विदाउट पेद्री एंड रफीनिया, ऑब्वियसली भाई आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी जो है अंडरवेलमिंग देखने को मिलेगी, बट स्टिल देयर वर सम परफॉर्मेंस जो थोड़े से आईब्रोज रेस करता है। मैंने डेनी ओल्मो को खेलते हुए देखा एंड आई कैन ऑल से कि भाई डेनी ओल्मो बहुत इनकंसिस्टेंट प्लेयर है। द ओनली थिंग ही इज कंसिस्टेंट इज विथ बीइंग इनकंसिस्टेंट। भाई मतलब कुछ गेम्स में देख करके लगता है डेनी ओल्मो ओहो भाई क्या आदमी है तू। दिस गेम was suited for डेनी ओल्मो, जहाँ पे you know what वो नंबर 10 बन करके खेल रहा है। एक ऐसी टीम है जो मिड ब्लॉक टाइप की बनाएगी, थोड़ी सी स्पेसेस दे रही है, टाइम मिलेगा डेनी ओल्मो को टर्न करने का और भाई यू नो पासेस निकालने का, बट डेनी ओल्मो डिड नॉट शो अप कल के गेम में, बल्कि ये गेम सूटेड था डेनी ओल्मो के लिए। नंबर 10 बना करके हांसी फ्लिक खेल रहा था बट डेनी ओल्मो वाज नॉट देयर। मार्क बर्नाल वाज द वन हु वाज कंट्रोलिंग द मिडफील्ड, बट दिस ट्रियो ऑफ मार्क बर्नाल, कसादो एंड डेनी ओल्मो डज नॉट वर्क, बिल्कुल भी नहीं। एकदम भैया कट थ्रोट हो रही थी हमारी मिडफील्ड, एंड एट दी एंड ऑब्वियसली वंस अगेन जब मिडफील्ड काम नहीं करती है, खासकर जब पेद्री नहीं रहता है, देयर इज वन गाय हु सेव्स अस एंड ही वाज वंस अगेन जॉन गार्सिया। ऑब्वियसली एवरीबडी विल टॉक अबाउट लमीन यमाल की बैंगर विच ही स्कोर्ड, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज दैट वाज द मोमेंट जो हमको 3 पॉइंट्स देता है, बट पीपल विल ऑफन मिस ऑन भाई जॉन गार्सिया। कल जॉन गार्सिया का एक इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस वंस अगेन देखने को मिला। कल वंस अगेन ये चीज प्रूव हुई कि यार हमको डिफेंडर भी चाहिए और अटैकर स्ट्राइकर भी चाहिए, बिकॉज फरहान टोरेस वाज आल्सो मिसिंग, एंड आई डोंट नो मैन, फरहान टोरेस लाइक यू लुक अपॉन हिज स्टैट्स लुक ओके, मतलब मैं बोलूंगा अबव एवरेज, फरहान टोरेस के लेवल से तो अबव एवरेज है उसके स्टैट्स, फिर भी वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों जो है वो नजर आता है। देयर वाज वन मोमेंट यस्टरडे जहां पे 5 मिनट के मार्क में आई बिलीव ही हैड अ क्लियर चांस टू शूट बट ही डिसाइडेड टू पास इट ऑन रैशवर्ड, और रैशवर्ड कंप्लीटली मिस होता है, वो पास कंप्लीटली मिस होती है और बार्सिलोना एक बहुत कंप्लीट चांस मिस कर जाता है। मैं बोला यार ये आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है जब ये गोल्स मार सकता है, और जब ऐसे मूवमेंट्स आते हैं तो लगता है कि यार अब बस लेवेंडोस्की को खड़ा कर दो वहां। तो कुल मिला करके
जब हमारे अच्छे प्लेयर्स नहीं खेलते हैं ना तो बार्सिलोना अच्छी नहीं खेलती है, लेकिन ये काम होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि भाई विथ इवन द सेकंड टीम वी प्ले गुड फुटबॉल, नॉट बेस्ट फुटबॉल बट गुड फुटबॉल। बट फिर भी सरप्राइजिंगली होता ये है कि इन द सेकंड हाफ यू नो व्हाट, हांसी फ्लिक डिसाइड्स कि यार इनसे तो हो नहीं रहा है, और जो मैं सोचा था कि मैं रेस्ट दे दूं इनको, जाओ यार थोड़ा सा कर दो कुछ तुम लोग कमाल। पेद्री आता है, सडनली द गेम चेंजेस वंस अगेन, लाइक आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स, यू नो व्हाट, पेद्री से पहले पूरी दुनिया धुंधली नजर आती है बार्सिलोना फैन को। मतलब गेम में कुछ चल ही नहीं रहा है, मिडफील्ड एकदम मतलब खटिया खानूस, एकदम मतलब गलीज फुटबॉल, और जैसी पेद्री आता है दी वर्ल्ड इज लाइक 4K टू अस। पेद्री को तुम प्रेस नहीं कर सकते, एथलेटिको मैड्रिड प्रेस नहीं कर पा रही। पेद्री की पासिंग अनमैच्ड है, पेद्री के वो अनमैच्ड पासिंग के चलते लमीन यमाल के पास बॉल आता है। लमीन यमाल हु वाज आल्सो वेरी पुअर इन द फर्स्ट हाफ, बिकॉज लमीन यमाल आल्सो वांट्स एक बंदा जो उसको हेल्प कर रहा है, एक बंदा जो उसके साथ जो है वो भाई यू नो व्हाट ट्रैक बैक कर रहा है, एक बंदा जो उसके साथ ओवरलैपिंग रन्स बना रहा है, सो दैट जो लमीन यमाल को 3 प्लेयर घेर रहे हैं, वो 3 प्लेयर्स में से एक प्लेयर वो जूल्स कुंडे के बगल में भी भागे ताकि लमीन यमाल को स्पेस मिले। इन द सेकंड हाफ लमीन यमाल गॉट दैट बॉल फ्रॉम पेद्री एंड भाई साहब ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल। बार्सिलोना 1-0 जो है वो गेम निकाल करके ला। वेल देखें, वंस अगेन समिंग दिस गेम अप, what we wanted to achieve from this game, we achieved. Playing poor football. And that is acceptable because number one, Newcastle United का मैच था कल against Manchester City. They lost अपने home stadium में 3-1. And this Man City की team which played against Newcastle United, it was not their first team. But still they managed to भैया defeat Newcastle United 3-1. So Newcastle United is very inconsistent. And in order to beat एक inconsistent team, you need to have just confidence. मेरी बात आप समझना, आपको confident होना है कि भाई हम कर लेंगे, तो तुम कर लोगे। और कल के मैच के बाद अगर कल का मैच बार्सिलोना ड्रॉ कर जाती है, हार जाती है, और वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर बनाते हैं और देखते कि अरे शिट यार जो हमने लीड ली रियल मैड्रिड के ऊपर, साला वो दिक्कत वाले में पड़ गई है, फिर हम न्यूकासल यूनाइटेड वाला गेम खेलने जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस से स्पीक नहीं करते। लेकिन हम गंदा परफॉर्म करके भी 3 पॉइंट्स निकाल करके ले आए, ये कॉन्फिडेंस से स्पीक करता है। और वो भी जो है वो भाई हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट दे करके। ऑल आई कैन होप फॉर द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड इज दैट वी स्टार्ट एक जो है वो भैया फुली फिट पेद्री, वी स्टार्ट एक फुली फिट रफीना, वी स्टार्ट अ फुली फिट लमीन यमाल, एंड वी स्टार्ट अ fully fit Lewandowski because he is also back, and then we dominate the game against Newcastle United and we win that game against Newcastle. That's also one point which I need to discuss is that Hansi Flick tweaked his game after watching के Atletico Madrid के खिलाफ जो है वो भाई you know what हम बहुत हाईलाइन फुटबॉल खेल रहे थे, and we you know what conceded 4 goals in the very first half. Hansi Flick after scoring 1 goal in this athletic club wala game decided to भैया shift to a mid block, which I appreciate a lot इस पॉइंट ऑफ सीजन में, बिकॉज अगर हांसी फ्लिक इस पॉइंट ऑफ सीजन में मिड ब्लॉक खिलाना चालू कर देता है इन द मिड गेम और अपना हाई लाइन कंटिन्यू नहीं रखता है, दैट शोज कि हम यूसीएल में लंबा दौड़ कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों द रिव्यू ऑफ बार्सिलोना वर्सेस आपका एथलेटिक क्लब 1-0 की विक्ट्री। लेट्स मूव टू द खबर। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द लीग्ड जर्सी ऑफ अर्जेंटीना, एंड ऑल आई कैन से इज ओ माई God, because this jersey looks incredibly good. This is the away jersey for the World Cup जो 2026 में होने वाले अर्जेंटीना के लिए, एंड यही जर्सी पहन के अर्जेंटीना जो है वो फाइनलिज्मा खेलने वाली है। टॉकिंग अबाउट फाइनलिज्मा कहाँ होने वाला है, वंस अगेन अभी तक जो है डिसाइड नहीं हुआ है। यूईएफए कॉन्मेबॉल मिल करके ये डिसाइड कर तो रहे हैं कि यार इसको यूरोप में मूव कर लेते हैं, बट कतार अपने राइट्स गिव अप नहीं करना चाहता, बिकॉज कतार ने जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप और दुनियादारी पे जो है वो खर्चे कर डाले हैं। अपेरेंटली देयर इज दिस न्यूज़ दैट जो बॉम्बिंग्स वगैरह चल रही हैं ईरान के द्वारा वो जो है वो कंटिन्यू नहीं होंगी। इस वीक ईरान ने ये कंफर्मेशन दे दिया है, जिसके चलते अगले हफ्ते से जो है वो कतार में उनका लीग भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कतार प्रपोज कर रहा है कि प्लीज़ यहीं पे जो है वो करवाओ तुम लोग को अपना फाइनलिज्मा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज कतार मांग कर रहा है कि भाई प्लीज़ यहाँ पे करवाओ। अभी 1 हफ्ता का टाइम है, 1 हफ्ते में जो है वो डिसाइड करेगी यूएफए और कॉन्मेबॉल किसको कहाँ करना है, यूरोप करना है या फिर कतार। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज अबाउट बर्नार्डो सिल्वा. So now it has been confirmed that there is no contract talks going on between Manchester City and आपका जो है बर्नार्डो सिल्वा. That means बर्नार्डो सिल्वा will be available as a free transfer in the next window. Interested जो है वो teams free मिडफील्डर ऑब्वियसली बार्सिलोना इंटरेस्टेड रहती है, एंड ऑब्वियसली देयर आर सम ऑफ द सीरियस सीरिया क्लब, यू नो सीरिया क्लब्स आई शुड से, जैसे नापोली हो गई, मिलान हो गई, तो उन लोग जो है वो इंटरेस्टेड है इन ऑर्डर टू गेट देयर हैंड्स ऑन बर्नार्डो सिल्वा. और ऑब्वियसली सऊदी वाले लोग को तो तुम लोग जान ही रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बर्नार्डो सिल्वा के लिए. ये वर्ल्ड कप एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बर्नार्डो सिल्वा के लिए. अगर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है ना इस वर्ल्ड कप में बर्नार्डो सिल्वा, तो बहुत बड़े क्लब्स भी जो है वो आ सकते हैं बर्नार्डो सिल्वा के सर्विसेज
एनालिसिस के लिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूं आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।